हरियाणा की 90 सीटों पर मतदान हो चुका है। किस सीट पर कौन जीत रहा है, ध्यान से देखिएगा। 90 की 90 सीटों का सटीक एग्जिट पोल आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है किस विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। कमेंट ज़रूर करें। आपको बता दें कि चुनाव हो चुका है और इस चुनाव में जनता ने जो वोट किया है उसमें कहीं ना कहीं अब के बाद चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा था, तो कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट का डर सता रहा था। इसी बीच आपको बता दें कि सीट वाइज किस सीट से कौन जीत रहा है, किस प्रत्याशी की जीत हो रही है। सबसे पहले कालका विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जीत की ओर है। जी हाँ, पंचकुला से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन बिश्नोई जीत की ओर है। नारायणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शैली चौधरी जीत की ओर है। अंबाला कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज फिर से जीत की ओर है। वहीं यदि हम बात करें तो अंबाला सिटी से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह जीत की ओर है। मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा चौधरी जीत की ओर है। साडोरा से कांग्रेस प्रत्याशी रेणु बाला जीत की ओर है। जगाधरी से बीजेपी प्रत्याशी कंवरपाल गुज्जर जीत की ओर है। जी हाँ, यमुनानगर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा जीत की ओर है। रादौर से कांग्रेस प्रत्याशी बिशनलाल सैनी जीत की ओर है। लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो इस वक्त हैं नायब सैनी जीत की ओर है। शाहबाद से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष कलसाणा जीत की ओर है। थानेसर से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा जीत की ओर है। पिहोवा से कांग्रेस प्रत्याशी मनदीप सिंह जीत की ओर है। गोलाचिका की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र अंश जीत की ओर है। कलायत की बात करें तो कलायत से कांग्रेस प्रत्याशी विकास सहारण जीत की ओर है। कैथल की बात करें तो कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला जीत की ओर है। पुंडरी की बात करें तो पुंडरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल झांबा जीत की ओर है। नीलोखेड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी जीत की ओर है। इंद्री की बात करें तो इंद्री से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कंबोज जीत की ओर है। करनाल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन आनंद जीत की ओर है। गरोंडा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जीत की ओर है। असंध से यदि हम बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी जीत की ओर है। पानीपत ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी महिपाल ढांडा जीत की ओर है। पानीपत शहरी से बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद विज जीत की ओर है। इसराना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बलबीर वाल्मीकि जीत की ओर है। समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस के धर्मसिंह छोटकर जीत की ओर है। जी हाँ, गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र काद्यान जीत की ओर है। और राय विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गहलावत जीत की ओर है। खरखोदा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पवन खरखोदा जीत की ओर है। सोनीपत विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार जीत की ओर है। गोहाना विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जीत की ओर है। बड़ौदा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज बालो जीत की ओर है। जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट जीत की ओर है। सफेदो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष गांगुली जीत की ओर है। जींद विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल मिड्डा जीत की ओर है। उचाना कला से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह जीत की ओर है। नरवाना विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण बेदी जीत की ओर है। टोहाना विधानसभा सीट से परमवीर सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो जीत की ओर है। फतेहाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दूड़ाराम जीत की ओर है। रतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जरनैल सिंह जीत की ओर है। कालावाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शिषपाल केहरवाला जीत की ओर है।
डाबावाली विधानसभा सीट से आईएनएलडी के प्रत्याशी आदित्य चौटाला जीत की ओर है। रानिया विधानसभा सीट से आईएनएलडी प्रत्याशी अर्जुन चौटाला जीत की ओर है। सिरसा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया जीत की ओर है। ऐलनाबाद विधानसभा सीट से आईएनएलडी प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला जीत की ओर है। आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई जीत की ओर है। उकलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सेरवाल जीत की ओर है। नारनौंद विधानसभा सीट जो कि वीआईपी सीट है, जस्सी पेटवाड़ का पलड़ा भारी है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आसी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विनोद ब्याणा जीत की ओर है। बरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणवीर गंगवा जीत की ओर है। हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल जीत की ओर है। नलवा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मान जीत की ओर है। लोहारू विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह फरटिया जीत की ओर है। बारडा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश पातुवास जीत की ओर है। दादरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सांगवान जीत की ओर है। भिवानी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सराफ जीत की ओर है। तोसा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी जीत की ओर है। भवानीखेड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि जीत की ओर है। महम विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बलराज कुंडू फिर से जीत की ओर है। कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला मैं विधानसभा सीट पर भी है। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बम्पर वोटों के साथ जीत है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कल्लानौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला खटक जीत की ओर है। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक के अंतिम समय में कहीं ना कहीं वे मैदान मारते हुए नजर आ रहे हैं, जीत की ओर वे अग्रसर है। बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स जीत की ओर है। झज्जर विधानसभा सीट से गीता भुक्कल जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो जीत की ओर है। बेरी विधानसभा सीट से रघुवीर काद्यान जो कांग्रेस के प्रत्याशी है और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है वो जीत की ओर अग्रसर है। अटेली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आरती राव जीत की ओर अग्रसर है। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से राव दान सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीत की ओर अग्रसर है। नारनौल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव जीत की ओर है। नांगल चौधरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह यादव जीत की ओर है। बावड़ विधानसभा सीट से बीजेपी के कृष्ण कुमार जीत की ओर है। कोसड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी के अनिल दाहिमा जीत की ओर है। रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस से चिरंजीव यादव जीत की ओर है। और पटौदी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिमला चौधरी जीत की ओर है। बादशाहपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव नरबीर सिंह जीत की ओर है। गुड़गांव विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा जीत की ओर है। सोहना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेजपाल खटाणा जीत की ओर है। नूंह विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आफ्ताब अहमद जीत की ओर है। फिरोजपुर जीरका विधानसभा सीट से कांग्रेस के मामन खान जीत की ओर है। कांग्रेस से पुनाना से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास जीत की ओर है। अथीन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज रावत जीत की ओर है। ओडल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयवान जीत की ओर है। पलवल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कर्ण दलाल जीत की ओर है। पृथला विधानसभा सीट से रघुवीर तेवतिया जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है वो जीत की ओर है। फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा जीत की ओर है। बड़खड़ विधानसभा सीट से दिनेश लखा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो जीत की ओर है। जी हाँ, बल्लभगढ़ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मूलचंद शर्मा जीत की ओर है।
फरीदाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विपुल गोयल जीत की ओर है। तिगांव विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश नागर जीत की ओर है। अगर हम बात करें तो बीजेपी को 39 के करीब, कांग्रेस को 46 के करीब, आईएनएलडी को 3, निर्दलीय को 3। यदि मोटा हिसाब करें जो अप्रोक्स होता है, भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीट मिल सकती है। 35 से 40 भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 40 से 48 सीट मिल सकती है। 40 से 48 कांग्रेस को, आईएनएलडी को 2 से 5, आईएनएलडी गठबंधन, आईएनएलडी प्लस बसपा गठबंधन को 2 से 5 सीट मिल सकती है। निर्दलीय को 3 से 5 सीट मिल सकती है। विशेष तौर पर यदि नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40, कांग्रेस को 40 से 48, यानी हमारे इस रिपोर्ट में, एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हरियाणा में बनती हुई नज़र आ रही है और बहुमत के आंकड़े के पास जाती हुई दिख रही है। लेकिन 40 से 48 सीट का आंकड़ा है। अगर 40 सीट आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आईएनएलडी और निर्दलीय की तरफ देखना होगा। कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस इस समय नंबर 1 पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है। ये देखने वाली बात होगी कि नतीजों में क्या कुछ रहता है, लेकिन जो अप्रोक्स जो एग्जिट पोल है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो आपका क्या कहना है, हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है? आपका अंदाज़ा क्या है, आपका आंकलन क्या है? कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।